हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मेरा नाम रेवा कटियाल है और आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। वह मालगुडी डेज में से एक कहानी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो वही कहानी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगी, उसका एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आप चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और मुझे तो ये कहानी पढ़ के देख कर बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब मैं कहानी आप लोगों के साथ भी आप लोगों को भी सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो पूरी स्वामी और उसके दोस्तों के इर्द गिर्द चलती है। तो जो स्वामी है उसके जो बहुत खास दोस्त हैं वो है राजम और मणि, और बाकी दोस्तों से उसकी इतनी बनती नहीं है। तो ये उसके सबसे खास दोस्त है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जो स्वामी है उसकी माँ लक्ष्मी, उनका एक और अब बच्चा होने वाला होता है। तो स्वामी को लगता है कि उसकी माँ बीमार है, थोड़ा चिंतित और थोड़ा घबराया हुआ भी होता है वह, और उसको कोई ज्यादा अच्छे से कोई कुछ बता नहीं रहा होता है। फिर ऊपर आकर वह अपने कमरे में आकर अपनी दादी से पूछता है कि मेरी माँ क्या बीमार है। उस कहती है नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं है, तू चिंता मत कर, वह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसकी दादी भी तुलसी का पानी और बाकी घर के नुस्खे कर रही होती है अपनी, और उसकी माँ की ख्याल रख रही होती है। और फिर कुछ ही समय बाद उनका डॉक्टर भी आ जाता है। तो फिर स्वामी सो जाता है अपने कमरे में। ठीक है, फिर जब वह उठता है उसको उसकी दादी उसे उठाती है सुबह, और उसकी दादी उसे सुबह उठाती है। और फिर क्या होता है, वह उसको नीचे ले जाती है जहाँ उसकी माँ लेटी हुई होती है, और वो देखता है कि उसका तो, और उसे बताती है देखो तुम्हारा एक छोटा भाई हुआ है। और वह बहुत खुश हो जाता है। और फिर एक मासूम बच्चे की तरह वो बड़ा एक मजेदार सा प्रश्न पूछता है कि इसका चेहरा इतना लाल सा क्यों हुआ है। तो उसकी दादी बताती है कि जब तुम भी पैदा हुए थे तुम्हारा भी चेहरा ऐसा ही लाल हुआ था। तो फिर अपने भाई के साथ खेलता है, मस्ती करता है और उसको देखकर बहुत खुश होता है। फिर क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने भाई के साथ खेल रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है। फिर उसके हेडमास्टर आते हैं तो उसको डांटते हैं कि तुम्हारी परीक्षाएं बहुत नजदीक आ रही है, तुम पढ़ने क्यों नहीं जा रहे। फिर वह ऊपर अपने कमरे में जाकर पढ़ रहा होता है। उसको ज्यादा पढ़ने में इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, उसे बड़ा शौक नहीं है पढ़ने का। उसे बाकी सब खेलने कूदने मस्ती करने का बहुत शौक होता है, पर पढ़ने में उसका इतना मन नहीं लगता। तो फिर वह ऐसे ही पढ़ने का नाटक भी कर रहा होता है। फिर अपनी दादी को आके बोलता है, मेरे पापा मुझे हर वक्त पढ़ने को बोलते रहते हैं। फिर अपनी दादी से वह गपशप लड़ा रहा होता है। उसके पापा ऊपर उसके कमरे में आते हैं, उसको कहते हैं कि तुम्हारी गपशप तो चलती रहेगी, तुम अभी सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी उठना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वह नाराज सा होकर ऐसा मन उसका बैठ जाता है। तो फिर वह सो जाता है। और फिर अपनी दादी को एक और बात बताता है कि क्या हुआ, आज उसके स्कूल में उसके मास्टर जी के अंगूठे पे कुछ चोट लग गई थी। फिर जब वह सो जाता है उसके बाद जब वह उठता है तो बड़ा तैयार हो जाता है, अपना पूरा कोट पहन के टोपी लगाकर अच्छी सी साफ सुंदर, और एक क्या कहते हैं वाइट कलर की पूरी लंगोट सी पहनी होती है। पूरा अच्छे से अपना तैयार होकर आ जाता है नीचे, और अपनी दादी को बताता है कि आज ना उसका एक दोस्त राजा आने वाला है। उसको बताता है। उसकी दादी को पहले लगता है पता नहीं उसको और कौन से दोस्त हैं, मटर मनी या इसमें से कोई आने वाला है। फिर उसको बताते हैं कि फिर क्या कहते हैं, स्वामी अपनी दादी को बताते हैं कि आज राजा आने वाला है, और वह काफी एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है, काफी अमीर परिवार में पैदा हुआ है राजम। और तो इसलिए वह भी पूरा तैयार होगा ताकि उसके सामने उसको लगे ना कि वह एक ऐसे गरीब परिवार का है स्वामी, और ऐसा कुछ ना लगे। तो वह पूरा अच्छे से तैयार होकर बन ठन के आ जाता है। तो फिर अपनी दादी को भी बताता है, और अपनी दादी को ऐसे वॉर्न सा कर देता है कि नहीं तुम ना मुझे ऐसे बुलाना मत, ऐसे नाम से अच्छे से बुलाना। और फिर वह उसकी दादी कहती है कि मुझे ना राजम से मिलाना जरूर एक बार। तो वह कहते हैं हाँ मिला दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, फिर अपनी माँ के पास जाते हैं, और उसकी माँ भी कहती है ये तुम इतना तैयार होके क्यों आए, ऐसा टोपी वोपी पहनकर। फिर उसकी माँ कहती है, और फिर वह स्वामी अपनी माँ को कहता है कि ना आज मेरे लिए कड़वी सी कॉफी मत बनाना, आज तुम मेरे लिए एकदम अच्छी मीठी कॉफी बनाना, क्योंकि आज
राजम आने वाला है और वह बताता है कि वो काफी अमीर परिवार से, अपनी माँ को बताता है काफी अमीर परिवार से है। फिर उसके घर का कोई सदस्य भी आ जाता है किचन में जहाँ वह अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उनको भी कहता है तुम अच्छी सी साफ सुथरी एक नई धोती पहनो और अपना ये पेट भी छुपा लो और ऊपर कुछ कमीज पहन लो। तो ऐसा वह उसको कहता है। उसके बाद और माँ को कहता है कि मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो। और फिर माँ को ना थोड़ा सा ऐसे ना मक्खन सा लगा रहा होता है कि ना पिताजी को बोलो ना कि अपना वो कमरा खाली कर दे, बिकॉज अगर वो अपने कमरे में लेके जाएगा, उसका छोटा सा एकदम कमरा है, उसके पिताजी का थोड़ा बड़ा कमरा है, वहाँ काफी किताबें और ये सब रखी हुई है, तो ताकि राजम को लगे ना कि वह थोड़ा गरीब परिवार का है या उसे ऐसा कुछ महसूस ना हो, तो वह क्या कहते हैं अपनी माँ को कहता है कि तुम पिताजी को कह दो कि थोड़े समय के लिए वह अपना कमरा खाली कर दे, क्योंकि वह थोड़ा मतलब अपने पिता से बात करने में थोड़ा घबराता है। और फिर जब उसकी माँ उसके पिता के लिए कॉफी बना रही होती है तो वह खुद ही वह गर्म कॉफी का ग्लास अपने पिताजी के लिए लेके जाता है अपने हाथ से उनके कमरे में, ताकि उनको जैसे थोड़ा मस्का सा लगा सके वह, और वह ताकि मान जाए। और फिर उसको कहता है कि मेरा दोस्त ना राजम आने वाला है। तो उसका पिताजी कहते हैं तुम उसे अपने कमरे में ही बैठा लो, पर वह कहता है नहीं नहीं, वह काफी ना अमीर परिवार का, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके पिताजी मान जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम मेरा कोई सामान मत हिलाना। तो उसका फिर राजम दोस्त आ जाता है, वह बातें करते हैं, मिलते हैं। और फिर क्या होता है, वो राजम उसके घर पढ़ने के लिए आता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगले दिन ना वह जब अपने स्कूल जाता है तो जो उसके बाकी दोस्त होते हैं उसके बाकी दोस्त होते हैं उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने ना जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पे ना ऐसे एक डोंकी सा बनाया हुआ होता है और एक पूंछ लिखा होता है, टेल, वह ऐसा लिखा हुआ होता है। और वह अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों लिखा है। और इसको देखकर वह बहुत चिढ़ जाता है और जब उसके दोस्त इसी बात पे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह बहुत चिढ़ जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो वह जाके फटाफट एक कपड़ा पकड़ के उसे पूरा साफ कर देता है। फिर जब ये हो जाता है फिर उसके दोस्तों से वह उनको थोड़ा मारता है, उनसे लड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, किसने लिखा, ऐसा पूछते हैं अपने दोस्तों से। तो फिर ऐसे उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर उनका जो अध्यापक होता है वो आ जाता है और बोलता है तुम क्यों लड़ रहे हो। तो उसके दोस्त सोमू होता है, उससे लड़ाई हो जाती है। तो फिर वह अध्यापक से कहते हैं कि हम अपना ये जो मामला है खुद ही निपटा लेंगे, हमें बाहर जाने दो। तो फिर जब वो बाहर जाता है तो उनकी काफी लड़ाई हो जाती है। फिर जो उसका मणि होता है दोस्त, वो भी काफी राजम के साथ ही होता है। तो बेसिकली फिर वह मणि को बता, देखो ये हमें राजम के ना, ये मुझे राजम की पूंछ कह रहे हैं, जैसे इसका मतलब कि वो जैसे हर वक्त राजम के साथ ही रहता है या उसी के साथ रहता है, तो इसलिए उसके दोस्त उसे राजम की पूंछ के नाम से ऐसे चिढ़ाते हैं। तो इसलिए उन्होंने वैसा बोर्ड पे ऐसा बनाया था। तो फिर वो जो मणि होता है वो भी काफी राजम के एकदम जैसे उसका दोस्त काफी अच्छा होता है। तो वह भी सोमू को कहता है कि तुम राजम को कुछ कह के तो दिखाओ। और ऐसे ही वो उसमें काफी घमंड सा होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर सोमू और मणि की काफी लड़ाई हो जाती है। फिर एक कोई और आता है, उनको देखता है और उन सबको अलग करता है, बोलता है तुम अपने अपने कक्षाओं में जाओ, तुम पढ़ो, यहाँ क्या बैठ के लड़ क्यों रहे हो, ऐसा कहते हैं वो। और फिर सब अपनी कक्षाओं में वापस चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि फिर उसके पिताजी उसको कहते हैं कि तुम जाओ पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो। तो फिर उसके पिताजी उसको थोड़ा डराते हैं कि तुम अगर पढ़ोगे और अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे जो बाकी दोस्त हैं वो तो दूसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसी डर से फटाफट जाता है और पढ़ता है। और फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब इतना अच्छे से उसे पढ़ने में ज्यादा शौक नहीं है, तो उसे मजा नहीं आ रहा होता है पढ़ने में। तो फिर ऐसा होता है, फिर अगले दिन क्या होता है कि जो मणि होता है, मणि और स्वामी में जाते हैं राजम के घर। उसे राजम ने उन्हें बुलाया होता है, अपने घर बुलाया होता है। उसके बाद जब उसे अपने घर बुलाया होता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों बुलाया है, ऐसे ही बुलाया होगा कोई काम से। फिर मणि भी कह रहा होता है मैं इसे चकमा चकाऊंगा सोमू को, जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई होती है ना। तो ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि वो लोग राजम के घर जाते हैं, वो पहुंचते हैं वहां, और उसके बाकी भी जो कक्षा के दोस्त होते हैं ना वह भी वहां आए हुए होते हैं। उसके बाद जो राजम होता है वह सबको उसने बुलाया हुआ होता है और फिर उन्हें कहते हैं चलो मैं ना कुछ खाने के लिए केक रखा है, चलो हम वहां चलते हैं। तो उन्हें केक खाना सबको बड़ा पसंद होता है, तो सब वहां जाकर केक खा लेते हैं। फिर वह केक खा लेते हैं
और वह बड़ा खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं तुमने ऐसा सब क्यों करा है, क्यों बुलाया है। उसके बाकी दोस्त पूछते हैं कि हम सबको ऐसे क्यों बुलाया है आज। तो फिर बताता है कि चलो अपना हम आज से बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं रखते, सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसा इसलिए कहता है। फिर अपने कारण बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताता है, मजेदार सा, कि देखो अगर हम अभी दुश्मनी एक दूसरे के बीच में रखेंगे ना, तो मौत की मृत्यु के बाद हमें एक अंधेरे कमरे के बीच में रख दें, कमरे के में बंद कर देंगे और हम नरक में जाएंगे, हमें गरम गरम तेल में डाल देंगे वे, और ऐसे हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार होगा। और तो इसलिए वो कहते हैं चलो अब हम सब दोस्त बन जाते हैं, ऐसे अपने बीच में से दुश्मनी रखते हैं। और ये वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। तो ऐसा होता है। फिर तभी दोस्त इतना ज्यादा मानते नहीं है इस बात को, या मंजूर नहीं हो जाते दोस्त बनने में। फिर वह अपनी एक अलमारी खोलता है, उसमें उसके काफी अलग अलग तरह के खिलौने रखे होते हैं, उसके कपड़े रखे होते हैं। तो उसके बाद वह उन्हें लालच सा एक देता है कि तुम्हें जो लेना है खिलौना वो तुम लो, पर तुम एक कसम रखोगे कि हम आज के बाद लड़ाई नहीं करेंगे और हम सब एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो फिर ऐसा ही वह लोग करते हैं। सब एक एक करके थोड़ा सा पहले थोड़ा शर्मा रहे होते हैं या मानते नहीं है ऐसा करने के लिए, पर फिर सब एक एक करके सारे अपने खिलौने एक एक अपने मनपसंद ले जाते हैं। और फिर कहते हैं तुमने खिलौने तो ले लिए, और राजम कहते हैं अब तुम दोस्ती में निभाओगे ना। तो हाँ, सब हंसते हैं खेलते हैं मिलजुल के, और सब ये कहते हैं हाँ अब हम सब दोस्त होंगे। तो इसी तरह हम कहानी के अब अंत पे पहुंच गए हैं। तो ऐसी खुशी मजे से ये कहानी का अंत हो जाता है यहाँ पर। मैं आशा करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी, और मुझे तो पढ़ने में बहुत मजा आया। धन्यवाद।